हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल चिराग शेख। आज अकाउंटिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम कवर करेंगे कुछ नए पॉइंट। अगर आपने अब तक जय सर का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उसके ऊपर आपको इकोनॉमिक्स के सेम टू के वीडियोस जरूर मिलेंगे। फर्स्ट ईयर बैच, बीकॉम, बीबीआई, बीएमएस, लगातार आप लोग कमेंट कर रहे सर अकाउंट्स का वीडियो कब आएगा, मैथ्स का वीडियो कब आएगा। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 7 तारीख से मैंने वीडियो पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो ऑन द रेगुलर बेसिस अकाउंट्स मैथ्स दोनों की वीडियो जैसे जैसे मैं शूट करूंगा वैसे वैसे अपलोड किया जाएगा चैनल पे। तो आप टेंशन मत लेना, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। बैफ का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूरा सिलेबस मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि मैं बीकॉम, बैफ, बीबीआई, बीएमएस और बीबीआई की कौन से वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। तो एक बार वो चैनल, आप वो वीडियो जरूर देखना, तो आपको समझ में आएगा कि मेरे चैनल पे कौन से टॉपिक्स के वीडियो आने वाले, मैथ्स के लिए भी और अकाउंट्स के लिए भी। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको सिंगल एंट्री का कंसेप्ट बताया था। क्वेश्चन में आप देखो आपको क्या क्या दिया है। एक ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है और एक आपको क्या दिया हुआ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है, और उसके अलावा आपको एडजस्टमेंट दिए। तो सबसे पहला काम है, ओपनिंग बैलेंस शीट को कॉपी पेस्ट करेंगे आपके बैलेंस शीट के अंदर और सारा अमाउंट जाएगा इनर कॉलम में। स्टार्ट करेंगे। पहला क्या दिया है, क्रेडिटर्स। सर क्रेडिटर्स का तो अकाउंट बनाया तो अकाउंट के अंदर चले जाएगा। क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड पे जाएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 36,000। क्या बात है। नेक्स्ट उसके बाद बिल्स पेबल अकाउंट बनाए। हाँ सर, बिल्स पेबल का भी अकाउंट बनाए। बाय बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 72,000। नेक्स्ट उसके बाद कैपिटल यानी कि लाइबिलिटी साइड पे कितना है, 1,80,000। नेक्स्ट उसके बाद कैश अकाउंट में चले जाएगा। देखो उधर जितना भी बैलेंस दिया सेम आपको कैश अकाउंट में बैलेंस दिखता रहेगा। देखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 27,000। सर इधर तो 9,000 ही है। 9 + 18 कितना होता है, 9 + 18 27 होता है ना। तो दोनों को प्लस करके बैलेंस लिखा गया है वहां पे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 27 है और कैश और बैंक दोनों को प्लस करोगे तो 27,000 आएगा। तो ये दोनों बैलेंस साथ में आया है, इसलिए अपन उसको इग्नोर मारेंगे। क्लियर है क्या। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद है बिल रिसीवेबल। सर इसका तो अकाउंट बनाए तो अकाउंट में चले जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, असेट मतलब डेबिट साइड पे बैलेंस आएगा, कितना है, 36,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, डेटर्स का भी अकाउंट बनाए। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 45,000। उसके बाद क्या है, कौन सा स्टॉक है ये, ओपनिंग स्टॉक है। वेरी गुड, कितना है, 36,000। नेक्स्ट उसके बाद फर्नीचर क्या है, असेट है, असेट साइड पे जाएगा फर्नीचर। 18,000 इनर कॉलम में लिखेंगे, एडजस्टमेंट वगैरह हुआ तो, नहीं तो फिर बाद में आउटर कॉलम में। उसके बाद क्या है, प्लांट। तो प्लांट भी आपका असेट है, असेट साइड पे प्लांट कितना है, 1,26,000। वेरी गुड। तो आपका पहला काम हो गया, बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट डन। दूसरा आपको कैश बैंक अकाउंट दिया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है, बराबर है। अब इसका दो इफेक्ट, अगर उधर डेबिट है तो इधर क्रेडिट में आएगा, उधर क्रेडिट है तो इधर डेबिट में आएगा। स्टार्ट करेंगे रिसिप्ट साइड से, तो टू बैलेंस इग्नोर करेंगे। उसके बाद है कैश सेल्स, उधर डेबिट है तो सेल्स में चले जाएगा। कैश सेल्स सेल्स में आता है, अंडरलाइन करके सेल्स को कैश सेल्स कितना है, 63,000। इधर क्रेडिट और कैश अकाउंट के अंदर डेबिट, समझाइए। बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है, उसके बाद कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट, किसने दिया, डेटर ने, तो डेटर का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो डेटर्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बाय कैश अकाउंट कितना पैसा दिया, डेट 1,44,000। वेरी गुड। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, बिल रिसीवल का पैसा आया मतलब कैश अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बाय कैश कितना, 1,35,000। समझ में आ रहा है क्या, और कुछ है क्या रिसिप्ट में, नहीं। पेमेंट साइड पे जाते हैं। पेमेंट में पहला है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होगा, कैपिटल में से माइनस होगा, कितना है,
21,600। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, वेजेस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग, वहां पे क्रेडिट है, दूसरा इफेक्ट डेबिट, तो वेजेस आपका ट्रेडिंग अकाउंट में टू वेज कितना है 36,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पैसा गया कैश अकाउंट क्रेडिट और क्रेडिटर्स का अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट, कितना है 63,000। नेक्स्ट उसके बाद बिल्स पेबल का पेमेंट हुआ, पेमेंट हुआ मतलब पैसा गया, कैश अकाउंट में क्रेडिट है और बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट, कितना 1,08,000। समझ में आ रहा है पक्का ना, चलिए ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, सन्ड्री एक्सपेंस, पैसा गया कैश अकाउंट क्रेडिट और एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में टू सन्ड्री एक्सपेंस। बेटा ये फैन ऑफ कर दो ना खाली, सन्ड्री एक्सपेंस कितना है 54,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, कहां चले जाएगा, रेंट रेट प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएगा, वेरी गुड। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर टू रेंट रेट्स कितना है 36,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, किस चीज का बैलेंस है, कैश, कैश का बैलेंस असेट साइड पे जाएगा, कैश अकाउंट कितना है कैश 50,400। नेक्स्ट उसके बाद और कुछ है क्या, नहीं, इतना समझ में आया। अब बढ़ते देखते आगे और क्या दिया है आपको, एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखते क्या दिया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है डेटर्स एज ऑन 31 मार्च 2000, 31 मार्च 2015 मतलब क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग डेटर्स है, डेटर्स होता है डेबिट, ओपनिंग डेबिट, तो क्लोजिंग क्या हो जाएगा क्रेडिट, तो इधर लिखूंगा बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना 70, इधर क्रेडिट दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, डेटर्स आपका असेट है, असेट साइड पे जाएगा 72। अरे बात समझा क्या, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट देने पड़ते, उधर क्रेडिट दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, डेटर्स आपका असेट। सर कल तो ऐसा नहीं हुआ था, कल के क्वेश्चन में डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं था तो हमने डेटर्स को क्लोज किया, बैलेंस कैरी डाउन, उधर क्रेडिट को दूसरा इफेक्ट इधर दिया था। आज के क्वेश्चन में डेटर्स का बैलेंस ऑलरेडी दिया है, तो सर ये क्लोज करेंगे तो क्या करना है, यही आज नया पॉइंट सीखने का कि जब डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल, पेबल जब क्लोज होगा तो उसमें क्या बैलेंस आएगा और उसका क्या करना है। कल ऐसा कुछ भी नहीं था, नॉर्मल सम था, आज कुछ नया पढ़ने वाला। क्लियर है यहाँ तक, ये क्लोजिंग बैलेंस का समझ में आ गया। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये क्रेडिटर्स, ये कौन सा क्रेडिटर्स है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स होता है क्रेडिट, मतलब क्रेडिट पे ओपनिंग बैलेंस है तो इसका क्लोजिंग बैलेंस कौन से साइड पे आएगा, डेबिट बैलेंस पे, तो टू बैलेंस कैरी डाउन कितना है 45,000, इधर डेबिट दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटीज है, क्रेडिट साइड पे जाएगा 45,000, इधर डेबिट दूसरा इफेक्ट क्रेडिट। समझाइए, बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया है, बिल रिसीवेबल, ये भी आपको क्लोजिंग पे दिया है, बिल रिसीवेबल डेबिट होता है तो क्लोजिंग किधर जाएगा क्रेडिट पे, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना है 54,000, इधर क्रेडिट दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, बिल रिसीवेबल आपका असेट है, असेट साइड पे बिल रिसीवेबल 54,000। बात समझा क्या, बढ़ेंगे नेक्स्ट, बिल्स पेबल होता है क्रेडिट तो इसका ओपनिंग बैलेंस सॉरी क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे, टू बैलेंस कैरी डाउन कितना 90,000, इधर डेबिट दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, बिल्स पेबल अकाउंट कितना है 90,000। समझ में आ गया पक्का। अब जरा ध्यान से, जो आगे के एडजस्टमेंट थोड़े से ट्विस्टिंग लगेगा। क्या दिया, स्टॉक एज ऑन 31 मार्च, देखिए कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक तो सर फिर इन द ब्लैंक दैट, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे एसेट साइड, इसमें ट्विस्टिंग कुछ था क्या, नहीं, फिर इन द ब्लैंक कर देंगे, कितना है 54,000 एंड 54,000, सिंपल डायरेक्टली लिख दिया। नेक्स्ट उसके बाद क्या है देखो जरा, डिस्काउंट अलाउड और उसके बाद डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउ, किसको डिस्काउंट देंगे हम लोग, कस्टमर को, तो अपने लिए खर्चा की फायदा है, खर्चा है नुकसान है ना, नुकसान है तो कहां जाएगा डेबिट साइड पे, टू डिस्काउंट अलाउ कितना 1800 1800, इधर कौन सा इफेक्ट हो गया डेबिट,
दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट, किसको दिया रहेगा डिस्काउंट? कस्टमर बोले तो डेटर्स, तो बाय डिस्काउंट अलाउ, कितना? 1800। अरे बात समझा? समझा ये? नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट मिला तो मेरे लिए फायदा है, और ये कौन देगा? मेरे क्रेडिटर्स ही देंगे ना मुझे डिस्काउंट, जिसके पास से मैंने उधार लिया है, बराबर है, ये मेरे लिए फायदा है, तो बाय डिस्काउंट रिसीव, कितना? 3600। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, किसने डिस्काउंट दिया? क्रेडिटर्स ने, तो क्रेडिटर्स का अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव, कितना? 3600। बात समझा ये? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये लास्ट के चारों पॉइंट जरा ध्यान से। बिल रिसीवेबल एंडो, मतलब क्या है समझो। बिल रिसीवेबल कल भी बताया था, आज फिर से एक बार। बिल रिसीवेबल मतलब ऐसे कस्टमर जो आपको गारंटी देते हैं आपको पैसा मिलेगा। गारंटी मतलब फॉर एग्जांपल मुझे चेक दिया, तो मैंने इसको उधार दिया, इसको उधार दिया, इसको उधार दिया, इसको, इसमें से 2 कस्टमर मेरे बिल रिसीवेबल वाले और 2 कस्टमर मेरे डेटर्स है। डेटर्स मतलब बिना गारंटी वाले, उन लोग कुछ गिरवी रखते नहीं भाई, अपन उनको उधार देते, जान पहचान वाले लोग हैं। बट इनके पास से अपन ने क्या लिया है? चेक। तो इनका चेक मेरे पास पड़ा है, अभी चेक मैंने एंडोस किया, किसको दूंगा मैं चेक? एंडोस किसको करूंगा? जिसे मुझे पेमेंट करना है। मैं चेक किसको दूंगा? जिसे मुझे पैसा देना है। अरे हाँ या नहीं? मुझे इनके पास से चेक मिला था, इन्होंने बोला क्या सर 1 महीने के बाद पैसा मिलेगा, तो ये मेरे कस्टमर कौन से? बिल रिसीवेबल वाले। इन्होंने मुझे क्या दिया है? चेक दिया। अब वो चेक मैंने क्या किया? एंडोस किया। एंडोस 12th स्टैंडर्ड में याद करो, किसी और को देना, है या नहीं? तो ये चेक मैंने किसी और को दिया, वो किसी और है कौन? जिसको मुझे पे करना था। इन शॉर्ट मेरे लिए कौन है? क्रेडिटर्स है। समझ में आया? तो बिल रिसीवेबल एंडोस का मतलब है कि आपने ये जो चेक है किसको दिया है? क्रेडिटर्स को दिया है। समझा? 12th स्टैंडर्ड का बिल ऑफ एक्सचेंज, क्लियर? उसमें ये लॉजिक था, ये सब ओके है ना? तो यहाँ पे क्या हुआ? बिल रिसीवेबल एंडोस किया। बिल रिसीवेबल होता है डेबिट, एंडोस किया तो क्रेडिट हो जाएगा, मतलब ये तो कम हो जाएगा, तो भाई बिल रिसीवेबल हो जाएगा क्रेडिट। बाय किसको दिया? क्रेडिटर, कितना? 27,000। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, किसको दिया? क्रेडिटर्स को, तो क्रेडिटर्स का अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल एंडोस बिल, कितने का? 27,000। एंट्री समझ में आ गया क्या? पक्का समझा है? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है? बिल रिसीवेबल इन हैंड डिसऑनर ड्यूरिंग द ईयर, डिसऑनर हो गया। अभी डिसऑनर हुआ मतलब पैसा नहीं मिला। सर इसका मतलब क्या है, जरा जान। इन्होंने, जो मेरे कस्टमर थे, उन्होंने मुझे क्या दिया था? बिल दिया था, सर 1 महीने के बाद पैसा मिलेगा। मैंने ठीक है, सबर किया, सबर किया, सबर किया, सबर किया, वेट किया, वेट किया, वेट किया, 1 महीना हो गया। अब वो 1 महीना में जाके बैंक में देता, बैंक लो चेक, मुझे पैसा दो। बैंक ने क्या बोला? अरे यार इसके अकाउंट में पैसा नहीं, डिसऑनर। मतलब जो उसने गारंटी दिया था वो कट हो गया, बट अभी भी वो कस्टमर है। बट ये कस्टमर कौन से? बिना गारंटी वाले, और बिना गारंटी वाले मतलब डेटर्स। बात समझा? मतलब बिल रिसीवेबल कम हुआ, और वो कम होके क्या बन गया? डेटर्स बन गया। तो जब भी बिल रिसीवेबल डिसऑनर होएगा, इसका मतलब है पहले तो बिल रिसीवेबल था, अब डिसऑनर मतलब उसका नाम कट होके किधर चला गया? डेटर्स में चला गया। बात समझा क्या? क्लियर है? तो बिल रिसीवेबल डिसऑनर का मतलब है, बिल रिसीवेबल है डेबिट, डिसऑनर होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। तो बाय, अभी मैं इधर नीचे लिख रहा हूं, एक्चुअली बैलेंस नीचे आता है बट जगह कम है इसलिए, बाय डेटर्स, कितने का? कितना है? 9,000। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, डेटर्स के अकाउंट में टू बिल रिसीवेबल, कितना? 9। समझा या नहीं? पक्का समझा है? बढ़ू आगे, आगे क्या है जरा देखते। आगे दिया है बिल रिसीवेबल एज एंडोज डिसऑनर। अरे बाप रे, फिर से ऐसा कुछ हुआ। मतलब क्या हुआ था? देखो, पहले मैंने बिल रिसीवेबल लिया, क्रेडिटर्स को दिया, मतलब मैंने एंडोज किया था। अब उन्होंने मुझे फोन किया, आपने जो चेक दिया था सर वो डिसऑनर हो गया। बिल रिसीवेबल एंडोज डिसऑनर, ऐसा ही ना सेंटेंस? बिल रिसीवेबल जो मैंने एंडोज किया था वो डिसऑनर हुआ। पहले मैंने बिल रिसीवेबल तो कम कर दिया है। अब मुझे किसने फोन किया है? जिसको मैंने चेक दिया था। किसको दिया था? क्रेडिटर्स को। तो क्रेडिटर्स ने फोन किया, अरे भाई तूने जो चेक दिया था डिसऑनर हो गया। मतलब वो पैसा मिला क्या? नहीं। पहले मैंने उसे चेक दे दिया था,
जब मैंने उसे चेक एंडोस किया था तो आप देख सकते हो डेबिट था, मतलब मैंने पैसा दे दिया। अब मैंने पैसा दिया क्या? नहीं। जब एंडोस किया था तो डेबिट, अब एंडोस हो रहा है क्या? नहीं, तो डेबिट बाय। लिखूंगा क्या? अब लिखूंगा क्या? सोचो, और क्या लिखूंगा? मतलब वो चेक रिटर्न करेगा, हाँ या नहीं? तो मुझे वो पैसा पे करना पड़ेगा। किसे? उसे फिर से पे करना पड़ेगा। तो मेरे लिए वो क्या बन जाएगा? मेरे लिए तो क्रेडिटर्स है, और उसके लिए मैं क्या बन जाऊंगा? डेटर्स। क्योंकि चेक डिजॉनर हो गया मतलब मैं नॉर्मल कस्टमर बन गया उसके लिए तो डेटर्स बन जाऊंगा। कितने का? इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। ये अमाउंट कहाँ चले जाएगा? डेटर्स में। टू, मुझे किसे पे करना है? क्रेडिटर्स को। कितना? 3600। सर समझा नहीं, वापस एक बार एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा है ना? इसका जर्नल एंट्री क्या है? डेटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट, हाँ, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना? 3600। 3600 जर्नल एंट्री। समझ में आया? अब फिर से एक बार लॉजिकली सोचो, प्रैक्टिकली सोचना, ये सब चीजों के पीछे मत भागना। आपके पास एक चेक पड़ा है, ये चेक है, बराबर है, ये आपके कस्टमर ने आपको दिया है। बोला सर ये चेक है, आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। मैंने वो चेक किसी और को दे दिया। अब ये चेक मेरा था क्या? नहीं, ये मेरे कस्टमर का था, डेटर्स का था। डेटर नहीं, बिल रिसीवल वाले का था। अब वो बिल रिसीवल वाले का जो चेक था वो मैंने किसको दिया? क्रेडिटर्स को दिया। क्लियर? मैं इसमें कहीं पे भी हो गया? नहीं, ये बिल रिसीवल था जो मैंने उसे दिया। अब बिल रिसीवल का चेक डिजॉनर हो गया, तो ये बिल रिसीवल वाले मेरे क्या बन जाएंगे? डेटर्स बन जाएंगे, हाँ या नहीं? और ये डेटर्स किसको पेमेंट करने वाले? क्रेडिटर्स को ही पेमेंट करने वाले। तो इन्होंने मुझे फोन किया कि तूने जो चेक दिया था वो क्या हुआ? डिजॉनर हो गया। अच्छा ठीक है, तो तेरे को पैसा देता हूँ मैं। तो लाइबिलिटीज बढ़ गई। लाइबिलिटीज होता है क्रेडिट, बढ़ने के लिए क्रेडिट ही करेंगे। तो लाइबिलिटीज बढ़ गई, क्रेडिट कर दिया। कितना लाइबिलिटीज बढ़ा? 3600। इनको पैसा कौन देगा? वो चेक वाले, और वो चेक वाले मेरे लिए कौन है? डेटर्स है। डेटर्स अकाउंट। बिल रिसीवेबल क्यों नहीं लिखा? समझ में आ गया? पक्का समझा? 100%। लास्ट उसके बाद क्या है? बिल्स पेबल डिजॉनर। अब जैसे बिल रिसीवेबल होते वैसे बिल्स पेबल होते, डिजॉनर हो गए मतलब वो नॉर्मल इंसान बन गए। पहले वो गारंटी वाले थे, उन्होंने चेक का पैसा डिजॉनर किया तो नॉर्मल बन गए। नॉर्मल मतलब मेरे लिए क्या बन गए? क्रेडिटर। बिल रिसीवेबल वाले डेटर्स बनते और बिल्स पेबल वाले क्रेडिटर्स बनते। बिल्स पेबल डिजॉनर हुआ, बिल्स पेबल है क्रेडिट, बिल्स पेबल है क्रेडिट, डिजॉनर होगा तो डेबिट। तो टू, अभी क्या बन जाएंगे? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के? इधर डेबिट और क्रेडिटर्स का अकाउंट क्रेडिट बाय बिल्स पेड 3600। और कुछ है क्या? अब वेरी इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान देना, करेंगे क्या? सबसे पहला बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल अकाउंट क्लोज होगा। सर ऐसा क्यों? जानने के लिए, जो आपने जिसने गारंटी लिया है उसमें से कितना पैसा आया कितना पैसा नहीं आया, मतलब डिसऑनर हुआ। तो जो डिसऑनर हुआ वो लोग कौन बन जाएंगे? बिल रिसीवेबल के अंदर क्लोजिंग होगा तो क्या बन जाएगा? डेटर्स, और बिल पेबल क्लोज होगा तो क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। क्यों? क्योंकि इसका क्लोजिंग बैलेंस दिया था। अगर क्लोजिंग नहीं दिया रहता तो बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल ही रहता है, पर क्लोजिंग दिया है तो बिल्स पेबल क्लोज करोगे तो क्या मिलेगा? क्रेडिटर्स, और बिल रिसीवेबल क्लोज करोगे तो क्या मिलेगा? डेटर्स। समझा? कल अपने को बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल ही मिला, बट आज क्यों नहीं मिल रहा? बिकॉज इसका क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है क्वेश्चन में। क्लियर? तो बिल रिसीवेबल का अकाउंट क्लोज करो, यही साइड का टोटल ज्यादा है, 1,35,000, यही साइड ज्यादा है ना। इस साइड का टोटल ले लो, उसमें से ये टोटल माइनस करो, एक जन बिल रिसीवेबल करो और एक जन बिल्स पेबल करो। फटाफट कैलकुलेटर आप लोग के पास है, फटाफट इसका टोटल ले लो। कितना आ रहा है देखो? बिल रिसीवेबल कितना आ रहा है? 2,25,000 बिल रिसीवेबल का टोटल। उसमें से 2,25,000 के अंदर माइनस करोगे 36,000, तो जो बैलेंस आएगा वो कहाँ चले जाएगा? डेटर्स के अंदर, 1,89,000। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने जाए क्रेडिट बाय बिल रिसीवेबल 1,89,000। अरे ये समझा क्या? बिल्स पेबल अकाउंट क्लोज करेंगे, इस साइड का टोटल 201600। वेरी गुड, 201600। अब उसमें से ये माइनस करेंगे बाय, किधर चले जाएगा? क्रेडिटर्स में। माइनस कीजिए, कितना आ रहा है?
1,29,600। इधर क्रेडिट दूसरा किधर जाएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट में, क्रेडिटर्स के अंदर। टू बिल्स पेबल अकाउंट, ये समझा। अब सर डेटर्स और क्रेडिटर्स क्लोज करके कहाँ डालेंगे, तो आप डेटर्स क्लोजिंग बैलेंस तो दिया था, डेटर्स में चला गया, क्लोजिंग बैलेंस दिया था क्रेडिटर्स, इसका अकाउंट का क्या करेंगे। तो जब आप डेटर्स अकाउंट या क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज करोगे तो डेटर्स का मतलब क्या है, जिसको आप उधार में सामान देते हो। क्रेडिटर्स का मतलब आप उधार में खरीदते हो, बेचते हो और खरीदते हो। तो जब मैं डेटर्स का अकाउंट या क्रेडिटर्स का अकाउंट क्लोज करूंगा तो मुझे मिलेगा उधार में बेचा हुआ सामान, उधार में खरीदा हुआ सामान। बोले तो क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल। बात समझ में आया। कल के क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल्स दिया था और क्लोजिंग बैलेंस निकाला था हमने। आज क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो जो डिफरेंस आएगा वो परचेज या तो सेल्स, डेटर्स में सेल्स आएगा और क्रेडिटर्स में परचेज आएगा। बात समझा। तो अभी डेटर्स का अकाउंट क्लोज करेंगे, यही साइड का टोटल ज्यादा है, इसका टोटल ले लो कितना आ रहा है देखो। डेटर्स का टोटल 008 4,06,800, 4,06,800 माइनस करो टू सेल्स, और ये कौन सा सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है। माइनस करो कितना आ रहा बताओ, 3,49,200। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। ये कौन सा सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है। यहाँ पे कैश तो मिल गया, दूसरा चाहिए क्रेडिट सेल्स, 3,49,200। अरे बात समझाइए, पक्का। वैसे क्रेडिटर्स का अकाउंट क्लोज करेंगे। अब क्रेडिटर्स का मेरे हिसाब से ये साइड का टोटल ज्यादा है। ये बिल्स पेबल का अमाउंट कितना था इधर, 1,29,600, बराबर है। इधर से इधर लिखना बाकी था ना। अब इसका टोटल ले लो, 68,200, 2,68,200 माइनस कीजिए कितना आ रहा है, बाय ये क्या आ जाएगा, क्रेडिट परचेज कितना, 2,25,000 एग्जैक्ट। चलिए ठीक है, तो इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, ये कहाँ चले जाएगा, परचेज में। तो यहाँ पे परचेज में क्रेडिट परचेज कितना है, क्रेडिट परचेज 2,20,000। कैश परचेज नहीं दिया क्वेश्चन में, परचेज साइड पे कुछ भी नहीं है, पक्का ना। चलिए ठीक है, देयर इज नो कैश परचेज, देन कैश परचेज में डैश करते, ठीक है। ये समझा आप लोग को। अब बचता है क्लोजिंग, इसका तो काम खत्म। ट्रेडिंग क्लोज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करेंगे, बैलेंस शीट को टैली करेंगे। तो आउटर कॉलम में ले लेते हैं इसका टोटल 4,66,000, पक्का कम आ रहा है मेरे को, वही तो बोल रहा हूँ, 4,12,200 बराबर है, 4,12,000 बराबर है। इधर 2,25,000 ही आएगा, और कुछ नहीं। इधर का टोटल ले लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा 4,66,000, 4,66,200, 4,66,200 माइनस करेंगे 2 जीपी आ जाएगा कितना, 1,60,000, 69,000। चलिए पक्का ना, बराबर है ना। चलिए इधर डेबिट तो दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, बाय जीपी 1,69,200। अभी बैड डेट्स वगैरह तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे डैश हो गया, बाकी सब आउटर कॉलम में। यही साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है मेरे को, इधर का टोटल ले लेता हूँ 1,72,200, सॉरी 800 आएगा, क्या बात, 1,72,800 माइनस करेंगे टू नेट प्रॉफिट कितना, 81,000। इधर डेबिट दूसरा इफेक्ट देने का, क्रेडिट प्रॉफिट है तो ऐड हो जाएगा 81,000, लॉस तो है ही। अब क्या करोगे, 1,80,000 में 21,600 माइनस करना, 81,000 प्लस करना, तो आपको आंसर आएगा 2,39,400, ठीक है। बाकी आउटर कॉलम में इसको कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं था, 18,000 आउटर कॉलम, कोई एडजस्टमेंट नहीं था, 1,26,000 आउटर कॉलम, डेटर्स पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, 72,000 आउटर कॉलम, बाकी सब आउटर कॉलम। हम दोनों साइड का टोटल करना, टैली हो जाएगा, कितना आ रहा है बोलो टैली अमाउंट, 3,74,400, पक्का ना, 3,74,400
400। समझ में आया क्या? क्लियर है? देखो ऐसे ही अपन सम्स के ऊपर फोकस करेंगे, पहले बेसिक सारे सम्स क्लियर करेंगे, फिर हाई फंडा पे जाएंगे। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।